युवा हो, क्या नाम है? मोइन ख्वाजा। क्या करते हो आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं हाँ। कुछ नहीं समझ पाता, मगर गुंडागर्दी के लिए इतना समझ पाता हूँ। हाँ, वाकई में ही गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनकी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, ना कि पोजीशन। जो केंद्र सरकार है उनके, जो बीजेपी के लोग हैं, आज भी बराबर गुंडागर्दी चल रही है। कभी लोगों को मारा जाता है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। इससे बड़ी गुंडागर्दी कौन सी हो जाएगी? आपको धर्म देखकर मारूंगा मैं, उससे ज़्यादा बड़ी गुंडागर्दी क्या हो जाएगी? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हुई है, वो हिंदुओं के लिए खत्म हुई है। हिंदू अगर अपने भाई को मार रहा है तो वो गुंडागर्दी कहला रही है। हिंदू अगर मुसलमान को मार रहा है तो वो गुंडागर्दी नहीं, देशभक्ति कहला रही है। इसे गुंडागर्दी अगर नहीं कहते हैं तो क्या है ये? चलिए चमन भाई, देखिए इधर आइए। ये पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। क्या? ये कह रहे इससे हैं बड़ी कि गुंडागर्दी क्या हो जाएगी? इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो जाएगी? मुसलमानों को मार दिया जाता है, ये गुंडागर्दी है। तो हाँ। हिंदुओं में तो हम भी रह रहे हैं, ठेला हम लगा में मंडी के अंदर सारे हिंदू हैं, हमें तो कितने ने मारा। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं जितने मुसलमान हैं उन्हें ही मारेंगे, वो सभी के सब पिटेंगे तो गुंडागर्दी होगी? एक दो को मारने में कोई गुंडागर्दी नहीं है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है? तो संभल में क्या गुंडागर्दी है? अच्छा, तो आपके संभल में गुंडागर्दी नहीं है, मुसलमान सही रह रहे हैं तो वो गुंडागर्दी नहीं है। बाकी इंडिया के किसी भी कोने में गुंडागर्दी होती रहे, वो गुंडागर्दी नहीं है। आपके संभल में नहीं है गुंडागर्दी तो नहीं है गुंडागर्दी। चलिए बताइए। यही तो चीज़ें हैं। तो कहाँ गुंडागर्दी हो रही? अच्छा, मतलब ये भी बताना पड़ेगा कहाँ गुंडागर्दी हो रही है। तुम्हारे इंडिया में कितनी जगह पर लोगों को, हाँ, आपने मतलब आप नेट यूज़ नहीं करते हैं, सोशल ऐप पर नहीं है, आपको 50 बातें पता चलती रहती हैं। मस्जिद को शहीद किया गया, वो चलो 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर आज मंदिर बनवाने का जो निर्माण हुआ तो वो बीजेपी सरकार में हुआ। किसी ने इस बात की, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिक्स इसी पे चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पहले क्यों नहीं दिया? क्यों बीजेपी की सरकार में आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? बीजेपी से खुश है? नहीं, हम खुश हैं, हाँ बहुत खुश हैं। हम एक विकास देखकर, उनका सबका साथ देखकर, सबका विकास देखकर हमारे दिल में तसल्ली होती है। युवाओं को देखकर वो बहुत अच्छा लगता है कि इतना यही होना चाहिए जैसे कि इस टाइम पर हो रहा है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्यों? ये देश वहाँ जाने वाला है जहाँ पर सिर्फ मालदार लोगों का ही राज होने वाला है। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चमन भाई? अब कुछ न कह रही है। मतलब क्या ये जो कह रहे हैं? अरे वो कह रही है, कह रहे तो जो कह रही है, कह रहे तो उसमें कोई बात ना। नहीं, आप अपनी बातों को रखिए, आप अपनी तर्कों से इनकी बातों को काटिए। भैया हमने तो कहीं सुना ना वो मारा जा रहा, हमने तो कहीं सुना ना वो मारा जा रहा। वहाँ जो उनकी बात जो हो रही है, क्या नाम है उसका, अभी मथुरा को नाम लिया, वहाँ मथुरा के आदमी तो कह रहे हैं कोई बात ना। हाँ, बताइए। तो मथुरा के आदमी कह रहे हैं। मैं अभी, भाई आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं इस टाइम में मैंने अपने 12 किया है। मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ बाहर की। मैं MU जामिया मिलिया इस्लामिया या किसी भी DU में। जी, मेरा सवाल समझिए। छात्र हैं आप ये बताइए कि क्या आपके कौम के लोग तालीम में कहाँ पर है, नौकरी कितने % पाए हुए हैं? क्या मुसलमानों की तरक्की हुई है या नहीं हुई, या फिर वोट बैंक की तरह? अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ कह रहे चाइना का समाजवादी पार्टी, हम वोट उन्हीं को देंगे। ये समझाते, जागरूक करते हैं या नहीं करते लोगों को? देखिए, पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी का डर क्यों दिखाते? नहीं, हाँ? पार्टी कोई सी हो, हाँ। हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ। पार्टी बीजेपी हो हाँ। या समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी हो, पार्टी सारी एक ही पार्टियां हैं। हाँ। सारे ही बंदे वही हैं। कोई हम में से मुसलमान भाई नहीं है। किसी पार्टी का चीफ हमारा मुसलमान भाई नहीं है। अच्छा। अखिलेश यादव जी मुसलमान नहीं है, हाँ। मायावती जी मुसलमान नहीं है, योगी जी मुसलमान नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केंद्र में मोदी जी मुसलमान नहीं है। अगर हम मुसलमान अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं तो वो मुसलमान या हिंदू मुस्लिम कर नहीं दे रहे हैं वोट। अगर हम मायावती जी को वोट दे रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ वोट क्यों देते हैं? किसी भी अगर हमारे अंदर, हाँ, अगर हम हिंदू मुस्लिम करने वाले होते, अगर जातिवाद करने वाले होते, धर्मवाद करने वाले होते, तो हम अखिलेश यादव जी की सपोर्ट में नहीं आते, निकल कर मायावती जी की सपोर्ट में नहीं आते। जातिवाद तो यही लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। जातिवाद तो यही लोग कर रहे हैं। ये आज से पहले मतलब हिंदू अखिलेश यादव की सरकार में भी परेशान नहीं था। अच्छा, चलिए ओवैसी साहब आ रहे हैं, सॉरी बताइए, ओवैसी साहब का कुछ चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, ओवैसी साहब हों या कोई भी हो, अच्छा। एक बार मौका सबको दिया जाना चाहिए। देखेंगे ओवैसी साहब क्या करेंगे। मतलब ओवैसी साहब की बातों पे यकीन भरोसा है? अरे मेरी बात सुनिए। हाँ। आपका नाम क्या है भाई? अफजल आलम भाई। आप इस टाइम पर मतलब कोई नहीं हो आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ,
आपको कोई भी सपोर्ट आपको करने वाला नहीं हो, और उस टाइम पर एक आपके छोटा सा बच्चा आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप किसकी सपोर्ट करेंगे? आपको दुनिया का कोई बच्चा अच्छा नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ वो छोटा सा बच्चा जो आपका सहारा बनेगा वो आपको अच्छा लगेगा। ओवैसी साहब इस टाइम पर हमारे, चाहे हम ये गिराएं वो बीजेपी के हैं, किसी भी चीज़ के हैं, मगर ओवैसी साहब आने के बाद में जब सहारा बन जाते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है इस बात से कि कोई तो है बोलने वाला, चाहे वो किसी का भी आदमी है। हम इस पर नहीं देख रहे कि वो बीजेपी की सपोर्ट में है, बीजेपी उनकी सपोर्ट में है। ओवैसी साहब जो जब वो- संसद में दहाड़ते हैं, बोलते हैं, जब वो संसद में बोलते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, यार कोई तो है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर कौन बोलेगा, कौन हमारी सपोर्ट करेगा? तो हम तो वैसे भी बेकार, हाँ तो वैसे सबको देख लेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब ठीक बोल, हाँ बहुत अच्छे हैं। चलिए भाई। अरे ठीक ठीक की तो उनकी मेन चीज़ ये है, इंडिया में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जैसे ओवैसी साहब हैं, बिकॉज क्योंकि वो एक पढ़े लिखे नेता हैं। अच्छा, वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, और पढ़े लिखे भी यही नहीं, इंग्लैंड से स्टडी की हुई है उन्होंने, वरिष्ठ हैं वो, तो वो इसी वजह से। सांसद साहब है वर्क साहब, डॉक्टर वर्क साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छे हैं सांसद साहब, क्या बात है उनके, वो अच्छी बात है उनकी भी, वो भी अच्छे बोलते हैं, लोगों साथ दिया है उन्होंने भी सबका। तो अभी एक कानून आया है कि 18 साल से जो लड़की की शादी की उम्र है वो 21 साल हो जाएगा, आप कैसे देखते हैं इसको? एक कानून गलत है सर, कानून गलत है? गलत है। अब ऐसा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 19 ईयर 19 साल है। 19 साल है। 21 साल लड़कों की उम्र जी, है, जी। तो आप शादी कब करेंगे? सर। पहली बात तो लड़कों का तो ये है, हाँ, आप लड़के हैं, मैं ये नहीं, लड़कियों को नीचे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ। लड़कियां हैं वो भी पढ़ना चाहती हैं, स्टडी करने चाहिए चाहती हैं, पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें, मगर माँ बाप की इज्जत जो होती है वो लड़की और लड़कों दोनों के हाथ में होती है। अगर लड़की गलत करती है तो हम उसकी शादी 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में भी करवा सकते हैं, इस कानून को लेकर के। जब सरकार ने 22 साल कर दिया है तो अगर लड़की गलत करती तो 21 साल कर दिया। अगर लड़की गलत करती है तो हम 21 साल तक उसको झेलते रहेंगे, उसकी शादी करा देंगे तो हम जेल जाएंगे। ये सर गलत होता है, सर गलत होता है ना। इज्जत, अब ऐसा मान लीजिए सर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कोई लड़की गलत हो जाती है, हरकतें गलत होने लगती हैं, माँ बाप परेशान होकर शादी। एक के लिए थोड़ी ये होता है, कानून तो सबको देख कर बनाता है। कोई एक दो मर्डर पे भी कानून बना हुआ है कि मर्डर करेगा तो जेल जाएगा, लेकिन फिर मर्डर कानून है जो अच्छाई के लिए देखे लाया गया, उसको तो देखना होगा ना आपको। तो सर मेरी बात तो सुनिए, इसका सर्टिफिकेट बनेगा क्या? हाँ? सर्टिफिकेट बनेगा क्या इसका, क्या चीज़ का? इस चीज़ का कि एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो अगर ये एक भी परेशान कर रहा है तो उसको एक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई तो आपकी लड़की परेशान कर रही थी, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, शादी कर दो। वो तो सभी फंसेंगे ना उसमें। लोकतंत्र में आप 10,000 वोट देते हो किसी को आता है 9,999, जीतता कौन है? 10,000 वाला, 999 वाला हार जाता है, 9,999 वाला हार जाता है। तो कानून तो वही देख के बनाया जाएगा ना, ज्यादा अच्छा किसके के लिए हो, ना कि किसी एक दो कोई खराब निकल जाए उसके के लिए। तो आप ये देखिए, लड़कियों के लिए उम्र 21 साल होगी, मैं आप पढ़े लिखे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो पढ़ेंगी लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल, नौकरी पाएंगी, तो ऐसे क्या होगा कि वो अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समाज सुधरेगा। नहीं तो ऐसे मुसलमानों की हालत क्या है आप खुद देखिए। पहली बात तो मुझे ये सुनकर हंसी आ रही है कि वो पढ़ेंगी लिखेंगी, नौकरी पाएंगी। देश के युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, पहले आप युवाओं के लिए नौकरी देख लीजिए। अरे लड़कियों को तो नौकरी नहीं पाएंगी, लेकिन तालीम से तो ये तो होता है अंधकार से रोशनी में जाना, रोशनी तालीम में पाने का मतलब ये तो होता है। अच्छा, तो हाँ। अब सरकार को ये कानून पास कराने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज लड़की ये हो या कोई भी हो, मैं हूँ। अब जो मतलब जो छोटे घर के गरीब हैं ना लोग, वो भी इतने आगे पहुँचने लगे हैं कि वो भी अपनी लड़की, अपने बच्चों को, सबको पढ़ाना जान चुके हैं, वो पढ़ा रहे हैं सब। अभी सरकार ही थोड़ी ना बताएगी इसको। ठीक है।